Kia ora guys, as you all know we are here at Telford campus today of SIT और यहाँ पे जो really popular program है डिप्लोमा ऑफ एग्रीकल्चर लेवल 5 हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं दो स्टूडेंट्स इंडिया से, हमारे पास अरमान है अमृतसर से एंड शुभ हैं गुजरात से, महसाना से। तो हमने सोचा इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस पूछते हैं कैसा अभी इनको यहाँ पे आए। आपने फरवरी में शुरू करा था? हाँ जी। तो चलिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि अरमान आप बताइए। My name is Dil Arman Singh. I am a first international Indian student of Southern Institute of Technology, Telford campus, and all the staff members and all the students. नहीं, हम स्टाफ मेंबर थे। पहले तो आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप इंडिया से? मैं बेसिकली गुरदासपुर। ओके, गुरदासपुर से हैं। गुरदासपुर में डिस्ट्रिक्ट है और मेरा बटाला के पास विलेज है, कोट खजाना। ओके ओके, हाँ जी। सो अमृतसर के पास पड़ता है। हाँ, बहुत बढ़िया। बेसिकली आप फरवरी इनटेक में आए यहाँ पे? फेब इनटेक था मेरा। मैं दिसंबर में इधर आया था। क्राइस्टचर्च मेरी सिस्टर है और मेरे ब्रदर इन लॉ उनके पास रह रहा था। तो आपने वहाँ फिर यहाँ का भी? हाँ। तो शुभ आप बताइए थोड़ा अपने बारे में। आप गुजरात से हैं, अपने बारे में थोड़ा सा क्या आपकी बैकग्राउंड है? या एक्चुअली मेरा नाम शुभ चौधरी और मैं महसाना से बिलोंग करता हूँ गुजरात में। और वहाँ पे मैंने स्टडी की 12th के बाद। मैं जाना चाहता था दूसरी कंट्री में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कह सकता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन लकीली आई गॉट द वीज़ा फॉर दिस ब्यूटीफुल कंट्री एंड या द कोर्स आई हैव सिलेक्टेड इज़ वेरी पॉपुलर in this region and in the whole country. अच्छा, आप ये चीज़ बताइए, आप में से जो भी बताना चाहता है कि क्योंकि हमें मालूम है ऑफ कोर्स ये 1 साल का कोर्स है और इसमें आप फार्मिंग के बारे में सीखते हैं अलग अलग एरियाज़ में। हमने ट्यूटर से भी बात करी। तो ये जो कैंपस है इट इज़ सराउंडेड बाय, जब हम आ रहे थे यहाँ पे देखा इट्स ऑल फार्म्स अराउंड हियर एंड ऑल। तो ऐसा लगा कि ये कैंपस इज एट ए प्लेस वेयर देयर शुड बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अराउंड इट। तो अरमान आप अभी जॉब कर रहे हैं कुछ? आपको अपनी जॉब में फील्ड में कुछ जॉब मिली है? हाँ, मैं डेयरी फार्म में जॉब कर रहा हूँ अभी। तो मतलब आपको आप कर रहे हैं उसके ऊपर? हाँ। ठीक है। और आई थिंक वो ये भी है कि सीजन के हिसाब से सीजन में कई बार आप जैसे अभी आने वाले सीजन में आप ज़्यादा बिजी हो जाओगे। हाँ, राइट। क्योंकि आफ्टर 2 मंथ काविंग सीजन स्टार्ट हो रहा है। उस पे फिर तभी मतलब काफ़ी काम होता है। फिर मतलब कि लॉट ऑफ काम है तो फिर बिजी बहुत होंगे, क्योंकि काविंग सीजन में तो काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मिल्किंग भी करनी होती है और काविंग की भी देखभाल करनी होती है। नहीं, क्योंकि आपको सब कोई यू अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स फार्मिंग की जॉब 12 मंथ वाली है, बट जून जुलाई के टाइम पे काविंग सीजन होता है, उस टाइम पे काम बहुत बढ़ जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट की हम बात करें वो सबसे हाई टाइम है जब आपको बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है। यहाँ पे तो आपको हर टाइम पे ही मिल सकती है, पर वो टाइम इज़ क्वाइट पीक टाइम। शुभम आप थोड़ा मेरे को बताइए कैंपस के बारे में, थोड़ा सा स्टाफ के बारे में, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है SIT को लेके, यू नो फ्रॉम स्टाफ एंड फैसिलिटीज़ को लेके? लाइक टेलफोर्ड कैंपस के पास अराउंड 800 हेक्टेयर एरिया है और उनके खुद के डेयरी और शिप फार्म दोनों हैं। और इसी ब्यूटीफुल जगह पे उनका कैंपस है और हॉस्टल एकोमोडेशन भी है। तो आप कॉलेज के अंदर भी रह सकते हो और वहाँ से भी आप स्टडी करने के लिए जा सकते हो। तो वहाँ पे लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, कंप्यूटर रूम्स भी अवेलेबल है और सब जगह हीटर भी अवेलेबल है। तो आपको कहीं पे भी ठंडी लगे तो आप मतलब नहीं लग सकती है, इतना हो सकता है। और मेरे को एक चीज़ ये पूछनी, क्योंकि हम जब अभी देख रहे थे अकोमोडेशन को, काफ़ी ऑप्शंस हैं। जैसे आप सिंगल रूम आप विद बाथरूम भी ले सकते हैं, सेपरेट भी ले सकते हैं। और अभी हम
किचन एरिया में बैठे हैं जो हमने पहले कुछ वीडियोस में दिखाए हैं। तो यहाँ पे 3 मील्स मिलते हैं, सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो आप ये पूरा का पूरा कैंपस जैसे एक तरह से सेल्फ कंटेन्ड है, इज दैट करेक्ट? लाइक आपको खाने पीने किसी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। उसके बारे में थोड़ा बताइए, अकोमोडेशन कैसी और खाना पीना उसके हिसाब से। Like accommodation is very good. We have everything we want. We have a washing machine. We have separate room. and Dryers also. Dryers also, and heaters also in separate personal heater, and some cupboards and table work. Everything we have. और खाने की बात करूँ मैं तो खाने में भी बहुत बढ़िया है यहाँ पर। आप कभी भी अगर कोई चिल करना हो तो भी आप यहाँ पे आके कॉफ़ी पीनी हो तो कॉफ़ी भी पी सकते हो। माइक्रोवेव भी अवेलेबल है सब जगह, तो आप कहीं पे भी खाना खुद का लाए हो तो वो भी गर्म कर सकते हो। सारी फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। फ्रूट्स भी आप कभी भी उठा मतलब पिकअप करके खाना इच्छा हो तो खा सकते हो आप। सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। शुभम, थोड़ा सा मेरे को बताइए, जब हम पहले बात कर रहे थे आप बता रहे थे कि हाउ क्योंकि ऑफ कोर्स अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट के बनिस्बत अभी आप बहुत कम स्टूडेंट हैं, 2 या 3 ही है। एक स्टूडेंट है जो थाईलैंड से, वो आज हम नहीं मिल पाए, तो पर काफ़ी लोकल स्टूडेंट है। आप व्हाट डू यू थिंक ऐसे इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कई बार आप देखते हो ना कि जाते हो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउ कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको उनके साथ इंटीग्रेट होने की, और हाउ दे आर लाइक द स्टूडेंट या स्टाफ, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? लाइक स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो सारे फ्रेंडली है इधर। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि भाई तुम आप इंटरनेशनल से आए हो या ये वो कोई भी कंट्री का या ऐसा कुछ। कोई भी रेसिज्म नहीं है, कोई भी रैगिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारे फ्रेंडली नेचर के हैं, इसलिए उनकी साइड से तो आपको बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि स्टूडेंट इतने अच्छे हैं। मैं फर्स्ट डे जब इधर आया था, मैं फर्स्ट इंडियन था ना, जब भी मैंने इधर आया तो देखा और सारे कीवी स्टूडेंट थे। तो ऑलमोस्ट सारे जो स्टूडेंट जो इधर कैंपस में रह रहे थे 1 बाय 1 करके मिलने आए थे कि हाँ भी कोई नया स्टूडेंट आया इंडिया से, हाँ मीटअप करते हैं, कैसा है। ऑल आर गुड। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप कभी भी, ये डजेंट मैटर वेयर एवर आप कहीं भी जाते हो ओवरसीज, आपको होम सिकनेस भी लगती है, आप फील लाइक कि आप नई जगह पे हो, आप किसी को जानते नहीं। अगर आगे से आगे आपको कोई मिलता है, जैसे आपने बोला उनको लगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट पहला आया, तो वी गो एंड ग्रीट देम, सो दैट्स ए रियली गुड थिंग। दिलरमान, आप थोड़ा बताओ, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो अभी, और जो ये कोर्स है इसके बाद आपको 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है और ये ग्रीन लिस्ट में आता है, तो आप कैसे देखते हो इस अपॉर्चुनिटी को करियर वाइज आगे अपना फार्म में करियर बनाने की या सेटलमेंट के हिसाब से? आपको अभी तक, क्योंकि अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, हाँ। आपको क्या फील हो रहा है, कितना तो लगता पे था? मेरा डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर कोर्स मैं इसलिए चूज किया क्योंकि बेसिकली पंजाब तो हाँ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਾੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟਡ ਆ, PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2 साल की स्टडी है, 2 साल का ओपन वर्क वीज़ा मिल जूगा, पर वो गाड़ी PR लिए हम औखा होंदा बंदा। नहीं, सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए ये वाला कोर्स ग्रीन लिस्ट में है, बट आप ये कोर्स करिए अगर आपका एग्रीकल्चर फार्मिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि स्कोप बहुत है इसका, और 1 साल में आपको इस वैल्यू पे शायद कहीं और इवन न्यूजीलैंड में कहीं ऐसी ऑप्शन नहीं मिलेगी। पर हाँ, आपको इंटरेस्ट तो होना चाहिए, आपका कुछ बैकग्राउंड हो, जैसे अरमान का है और शुभ भी सब कुछ, क्योंकि उनकी फैमिली एग्रीकल्चर, कुछ बैकग्राउंड हो या आपका बहुत इंटरेस्ट हो, तो तभी आप इस तरह के कोर्स में सक्सेसफुल होगे। अनलेस आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ये कोर्स डिमांड में है और कंपैरेटिवली रीजनेबल
फी है इसकी, इसलिए करना तो जरूरी नहीं, पर अगर आपका इंटरेस्ट हो, क्या कहते हो आप इसके बारे में? इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कई बार कोई देखे, अगर ये जो वीडियो देख रहा है वो बोले अरे यार सस्ता कोर्स है, आगे जाके मेरी सेटलमेंट पीआर हो जाएगी, सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लिया, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? नॉलेज होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड हो ना हो, लेकिन अगर आपको फील्ड में इंटरेस्ट है और अगर नॉलेज है या कैसे आप हैंडल कर सकते हो कैसा, और अगर आपको नया इनोवेटिव देखना है, एक नज़रिया अलग से देखना है कि भाई कुछ खोजना है आपको या एक्सप्लोर करना है, तो भी बहुत अच्छा कोर्स है ये। चलिए बिफोर हम इसको क्लोज करें, मैं आप दोनों से एक छोटा छोटा मैसेज लेना चाहता हूँ। अगर कोई बैठा ये वीडियो देख रहा है और उसको ओवरसीज आना है या न्यूजीलैंड वो सोच रहा है, तो आप क्या मैसेज दोगे उस, चाहे वो इस कोर्स को लेके हो या जनरली न्यूजीलैंड को लेके, आप अगर कुछ बोलना चाहे तो चलिए। मैं अगर पंजाब की बात करूं, जो पंजाब का हर नौजवान होगा वो है, उसका सबसे पहला प्यार खेती बाड़ी से होता है। जो जट फैमिली से बिलोंगिंग करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहला प्यार उसका ट्रैक्टर होता है। खेती बाड़ी होती है। हाँ, अगर जैसे पंजाब में अभी हार्वेस्टिंग का सीजन है, मतलब कि इंस्टाग्राम ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। मतलब भी ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੇ मतलब ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਬਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਰਸ ਬੈਸਟ ਆ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਆਕਲੈਂਡ ਆ, ਉਹਨੇ मतलब ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਇਲ ਲਵਾਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ मतलब ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ मतलब ਵੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੰਮਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਵਨ मतलब ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਏ ਜਾਂ न्यूजीलैंड आवे, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर बेस्ट ऑप्शन है। शुभम, आपकी तरफ से कोई मैसेज जो सोच रहे हैं, आई मीन इट कुड बी, चाहे आप उसको इस कोर्स के रिलेटेड या कुछ भी बताना चाहें, आपको हो गए 3 महीने यहाँ पे। मैं ऐसा कहना चाहूँगा, लेकिन बेसिकली मैं गुजरात से हूँ, तो बिजनेस माइंड से अगर सोचने जाए तो डेयरी, इवन लॉकडाउन में भी, कोविड के क्राइसिस में भी डेयरी वर्किंग चालू था। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी स्टॉप नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी सब खाना भी सब जगह मिल्क यूज एसेंशियल में आता है, इसेंशियल यही है, मिल्क है, तो ये स्टॉप होने वाला नहीं है। तो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू गेट दिस कोर्स इन हियर, लेवल 5। वेल, थैंक यू सो मच दिलन मान, एंड थैंक यू शुभ जी। देखिए जैसे कि दोनों हमारे दोस्तों ने, दिलन मान और शुभ ने बताया अब उनके एक्सपीरियंस के बारे में, इस कोर्स के बारे में, और किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ महीनों में वो यहाँ पे हैं। अभी ये बहुत अर्ली स्टेजेस पे है, बहुत कम इंटरनेशनल स्टूडेंट है, बट अच्छी बात है यहाँ पे कि आप अकोमोडेशन और फूड इंक्लूडेड है, तो आप बहुत अच्छे बजट में ये कोर्स कर सकते हैं, और ऐसा कोर्स जिसके बाद आपका करियर भी बने और सेटलमेंट की ऑप्शन भी बने। हाँ, ये ज़रूरी है आप अपनी फाइल प्रॉपर तरीके से लगाएं, आपकी इंटेंशंस, एसओपी, आपके फाइनेंशियल सभी सही तरीके से हों। तो अगर आप अपनी फाइल लगाते हैं तो मेक श्योर करिए कि कोई अगर लाइसेंस एडवाइज़र है जो अंडरस्टैंड करता है न्यूजीलैंड वीज़ा सिस्टम को, फंडिंग को लेके और इंटेंशंस को लेके। ये बहुत ज़रूरी है, ये हाई वैल्यू प्रोग्राम है, पर एट द सेम टाइम इमिग्रेशन ये भी देखेगी कि आपकी इंटेंशंस ये करने के लिए सही हैं, कि आप सिर्फ कोर्स वैल्यू फॉर मनी है इसलिए कर रहे हैं। इट हैज़ टू बी ए ओवरऑल विन विन सिचुएशन। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, वी आर मोर देन हैप्पी टू डिस्कस योर केस, एंड we can happy to help with your admission and your visa part of it, and we don't charge anything for student visas.
So you can connect with us. You can connect with the through the emails you can see on the screen, or otherwise go to our website www.immigrationlawadvice.co.nz. हम अब पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक बेस्ट प्रोग्राम दे आपके प्रोफाइल के हिसाब से, जो आपको आपका करियर और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में हेल्प करे. Thank you very much, and look forward to bring some more information in future to help you make your decision to study in New Zealand. Thank you. Kia ora. Thank you.